आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। उसमें सबसे पहले है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि हीट जब एब्सॉर्ब करते हैं या वर्क डन करते हैं, जो सिस्टम के अंदर आता है उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, और जो सिस्टम से रिलीज़ होता है उसके लिए निगेटिव साइन यूज़ करते हैं। तो उसमें हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, इसके लिए प्लस क्यू का यूज़ होता है। देन हीट रिलीज बाय द सिस्टम, इसके लिए माइनस क्यू का यूज़ होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, इसके लिए प्लस डब्ल्यू का यूज़ होता है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसके लिए माइनस डब्ल्यू का यूज़ होता है। तो जो भी चीज़ एब्सॉर्ब की जाती है या इनटेक होती है उसके लिए प्लस साइन यूज़ होता है, और जो भी चीज़ रिलीज़ की जाती है या सिस्टम से माइनस होती है तो उसके लिए प्लस साइन यूज़ होता है। सेकंड पार्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो अगर हीट गिवन बाय द सिस्टम इज 200 जूल और वर्क डन बाय द सिस्टम इज 150 जूल, then 200 minus 150 is equal to 50 joule. 50 joule is the change in internal energy. थर्ड पार्ट है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम अपने पहले के लोकेशन में वापस आ जाता है, रिटर्न आ जाता है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये नहीं है कि हीट गिवन और वर्क डन इज जीरो होता है। इसमें हीट गिवन इज इक्वल टू वर्क डन होता है। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें वर्क डन इज इक्वल टू जीरो होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट गिवन इज इक्वल टू जीरो होता है। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो होता है। अगले वीडियो में इन सभी कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, और साथ में एडियाबैटिक और आइसोथर्मल